हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको गुणनखंड ज्ञात करना अच्छी तरह आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों प्रश्नों को आप देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका है यहाँ पे x² - 6x - 91। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अगर पूरा स्टेप आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है क्या है, x² - 6x - 91। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ का चिन्ह, यह जो कांस्टेंट पद है, अचर पद है, यहाँ का इसके पहले का चिन्ह अगर माइनस होगा तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि घटाने पर मध्य पद के बराबर हो। ठीक है, घटाने पर मध्य पद के बराबर हो और गुणा करने पर जो लास्ट पद है उसके बराबर हो। अब यहाँ पे 91 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पे। तो 91 देखिए, 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 13 और गुणे में 7। अब यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटाने पे आना चाहिए। यानी 13 में से देखिए 13 और 7 का गुणा करेंगे तो 91 आएगा और 13 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे अब यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसको लिखेंगे कैसे और कैसे सॉल्व करेंगे, यह देखिए यहाँ पे x² - 6x - 91। अब इसको क्या लिख देंगे, पहले पद में कोई चेंजेज नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले पद में कोई चेंजेज नहीं होता है। फिर लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। हमने बताया है कि जब यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा तो घटाने पर तो क्या लिखेंगे, 13 - 6 और ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे। और अंतिम पद में भी कोई चेंजेज नहीं होता है। अंतिम पद यहाँ पे 91 है तो 91 ही रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, हमने क्या लिखा है, x², फिर यहाँ का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाया यहाँ पे। फिर क्या है, 13 - 6, 13 में से 6 जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7, 13 - 7, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा और 13 और 7 का गुणा होगा तो 91 होगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस के बाद क्या है, 91 यहाँ पे है तो 91। यानी इस पद और इस पद में कोई चेंजेज नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेज होगा जो मध्य पद है उसी में होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस सहित और x का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, -13x, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, +7x और -91। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x यहाँ से कॉमन लिए। अब जो संख्या कॉमन लेते हैं इसका मतलब यह होता है कि उसका उस पद में भाग दिया जाता है। यानी x² में अगर x से भाग देंगे, x² का मतलब क्या है, x गुणे x। ठीक है, x गुणे x। अब इसमें x से भाग देंगे तो x से x कट गया, बचा क्या, x बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस, यहाँ पे 13x है तो x से यह x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 13। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 7x - 91 में से आपको क्या मिल रहा है, कॉमन 7 मिल रहा है, क्योंकि 7 से भाग देने पर 91 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, x बचा, माइनस 91 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21। देखिए जब भी दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आ गया, जैसे यहाँ पे x - 13 और यहाँ पे भी x - 13, तब समझिए कि आप सही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x - 13 तो यह भी कॉमन हो जाएगा, x - 13। अब ये जब यह कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचा, x और यहाँ से क्या बचा, 7। और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसको। देखिए हमने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, 13 - 7 x - 91। अब यहाँ से माइनस सहित इसका गुणा हो जाएगा x का। तो देखिए क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको समझा चुके हैं यहाँ तक। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे देखिए -13x + 7x। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी दो पद का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन होगा
तो x कॉमन ले तो x माइनस 13, यहाँ 7 कॉमन हुआ, यहाँ पे 7 कॉमन हुआ तो x माइनस 13 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो अब x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 7 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको x माइनस 13 x प्लस 7, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा कि यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, अचर पद में 4 है, तो इन दोनों का आपस में होता है गुणा। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 का गुणा 91 में करेंगे तो 91 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे गुणा करके नहीं दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों का गुणा होगा 9 और 4 का, तो वह क्या हो जाएगा 36। अब 36 का कोई ऐसा पद बनाना है कि अगर यहाँ पे देखिए अचर पद से पहले यानी कांस्टेंट से पहले यहाँ पे प्लस है, तो जोड़ने पर वह मध्य पद के बराबर हो और गुणा करने पर 36 के बराबर हो। तो आप देखते हैं 36 के बहुत सारे पद होंगे, ठीक है ना, 36 के क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 4 गुणे 3, 4 गुणे यहाँ पे 9, ठीक है, 4 गुणे 9 ये अभी होगा। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर 12 हो रहा है, 9 और 4 13 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आगे और भी पद होंगे, अगर मैं कहूँ 3 तो 3 गुणे 12, 12 तिहाई 36, लेकिन 12 और 3 हमें क्या चाहिए, मध्य पद में 3 चाहिए, तो ये अभी नहीं होगा। तो इसका पद कौन सा बनेगा, 6 गुणे 6, यानी 6 और 6 का गुणा करेंगे 36 होगा और 6 और प्लस 6 करेंगे तो वह मध्य पद के बराबर भी होगा, 6 और 6 12। तो अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि पहले पद और अंतिम पद में कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर हमने बताया कि प्लस में 6 प्लस 6, फिर यहाँ पे x लगाएंगे, जो भी यहाँ पे मध्य पद में होगा, अगर x है तो x लगाएंगे, y है तो y, अगर x y दोनों है तो दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया, अंतिम पद में भी कोई बदलाव नहीं करना है, अंतिम पद आपका 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे इस माइनस सहित x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -6x, ठीक है, फिर -6x प्लस 4, ठीक। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x दोनों में मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और 3 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 आएगा। जो संख्या कॉमन लेते हैं सिंपल उससे उस पद में भाग दिया जाता है, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक x बचेगा, माइनस x से इस x से यह x कट गया, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए अब इन दोनों के लिए कॉमन लेंगे तो माइनस पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 से भाग देंगे इस पद में और इस पद में, तो 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा 3। देखिए जब भी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2, ठीक है, यानी आपका यहाँ से क्या आया, देखिए 3x माइनस 2 यहाँ भी आ गया, 3x माइनस 2 यहाँ भी आ गया, दोनों ब्रैकेट में जब सेम आया तो समझिए कि हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2, फिर यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे भी -2, इसको इस एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए लिखते हैं इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चीज़ हमने बताया उसको लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस सहित x का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर दिया गया। अब इन दोनों पदों का एक साथ कॉमन लेंगे, इसका और इसका एक साथ, तो यहाँ पे 3x कॉमन होगा, ठीक है, तो उसको लिखते हैं 3x कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे 3 से 9 में भाग दे, 3 3 के 9, x का एक घात कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 2, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया गया, तो अंदर का यह जो चिन्ह है वह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 कॉमन लिए तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3x हो गया, और 4 में 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, 2 हो गया, ठीक है। आगे लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 यहाँ भी, 3x माइनस 2 यहाँ भी, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए,
यहाँ पे कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ से 3x बचा और यहाँ से -2, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख दिए और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपके लिए वह प्रश्न हम देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हम समझ पाएँ कि आपने प्रश्न को अच्छी तरह समझा है या नहीं। तो आपका प्रश्न आपका यह रहा, x² + 8x + 15। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।